बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम खालिद। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनूबी छावनी थाने की हदूद के अंदर आरफाबाद के इलाके के अंदर, जहां पर 24 अगस्त को अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक लड़की जो है उनके अपनी दोस्त के घर गई, वहां जाकर उसे कहा कि बाज़ार से कुछ सामान लेना है, मेरे साथ चलो, और वहां पर अपने कज़न्स के साथ मिली भगत करके उस खातून के साथ, उस बच्ची के साथ ज़्यादती की गई। उस बच्ची की वालिदा मेरे साथ मौजूद है। और उससे पहले भी जो ज़रूरी है बताना वो ये कि ये जब थाने के अंदर गई तो थाने के एसएचओ ने क्या कहा जब इन्होंने दरख्वास्त दी, तो वहाँ से मैं वाक़या शुरू करूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा कि वाक़या है क्या। माँ जी ये बताएं कि सबसे पहले जब आप थाने के अंदर दरख्वास्त लेकर गई कि मेरी बच्ची के साथ ये ज़्यादती हो गई है, तो वो एसएचओ ने आपको क्या कहा था उस वक्त? उसने कहा था भी पहले तो माँ की टांगें तोड़नी चाहिए, भी बच्ची घर से बाहर गई क्यों है। तो उसके बाद बड़ी बदतमीज़ी से मैं बोलता रहा मेरे मियाँ के साथ। मैंने आगे से कहा इसमें हमारा क्या कसूर है, हम मेहनत मजदूरी करते हैं, बच्चों को घर छोड़ते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं भरोसे वाली आई है तो बच्ची को ले गई है। क्लास फेलो बच्ची थी, वो भी आती थी हमारे घर, ये तो नहीं आती है, वो भी आती है, आके ले गई। अब बच्ची को क्या पता आगे उन्होंने क्या करना मेरे साथ, क्या नहीं करना। भी कुत्तों के आगे डाल दिया बच्ची मेरी को। आगे से ये हमारी कोई बात ही नहीं सुनते हैं। ये बताएं कि जब आपको आपकी बच्ची मिली तो वो किस हालत में मिली थी और कहाँ से मिली थी? कब्रस्तान से मिली, बेहोशी की हालत में। मतलब ऐसे उन्होंने बिठाया हुआ था जैसे कोई दुआ मांग रहा है, क्योंकि मेरा मियाँ और मेरे बच्चे ढूंढते फिर रहे थे। तो ये उधर से गुजरे, अचानक से इनका ध्यान पड़ा है, तो इन्होंने बच्चे को कहा रुक ज़रा, मुझे लग रहा है जीनत के कपड़े नज़र आए। तो वो अपने उधर से लेके आए हैं ये बच्ची को बेहोशी की हालत में। अच्छा ये बताएं कि ये जो वाक़या बेसिकली पेश आया है, उसके बाद आज कितने दिन हो गए हैं और अभी तक पुलिस ने क्या आपकी मदद की है, क्या कार्रवाई हो सकी है, मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो गए हैं? अभी तक कुछ मेरी मदद नहीं की पुलिस वालों ने, क्योंकि मुजरम जो ऐसे ही फिर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं हमारे साथ तामन किया, कुछ भी नहीं। हमारे ही चक्कर निकालते हैं, आज आ जाएँ, कल आ जाए, आज आ जाए, फ़लानी जगह जाना तो ये करना तो वो करना। हमारी कोई मदद नहीं उन्होंने की है। जो कि सुबह जाते हैं, शाम को हम मियाँ बीवी बच्ची को लेके घर आ जाते हैं। बच्ची से ही बस बयान पूछते रहते हैं, उनका तो कोई नहीं इशू इतना उन्होंने बनाया भी हमारे पास बिठा के उनको कोई सुनाएं या पूछें उनसे। ना ही उन बच्चियों को और उसकी मामी को बुलाया गया, भी हमारे सामने बुला के पूछे सही भी क्यों किया ऐसे इन्होंने। उन्हें मेरी बच्ची से पूछते, हमारे सामने उन मुजरम को नहीं पूछा उन्होंने, तो ना ही हमारे सामने उन्होंने बुलाया। मुजरम सरेआम खुलेआम घूम फिर रहे हैं और आप लोग जो हैं वो थानों के चक्कर काट रहे हैं इंसाफ के लिए। मुलज़म बजाय इसके कि वो चक्कर काटे, आपको वो चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जी हम जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं बगैर उससे। जब भी उन्होंने बुलाया हम उधर पहुँचे हैं, तो मुजरम हमेशा ही लेट ही पहुँचा है। अब DNA करवाना था तो वो लेट पहुँचा। हम इंतज़ार वहाँ करते रहे 11-12 बजे तक। वो खुद मैडम इंतज़ार करती रही, क्यों नहीं मतलब पहुँचा टाइम से, इसका क्या मसला है। बिल्कुल सही है। तो मुझे ये बताएं कि ये बेसिकली ये वकूआ जो है पूरा वाक़या क्या था और ये कैसे पेश आया था? उस वक्त आप कहाँ थी? मैं काम पे थी, मैं काम करती हूँ घरों में। तो मियाँ मेरा सोया हुआ था, तो बच्ची को लेके गए हैं। बच्ची को ही पता अब कैसे लेके गए हैं, किधर लेके गए हैं। अब ये बच्ची को ही पूछ सकते हैं आप क्यों लेके गए हैं। अच्छा बेटा आप बताएं कि ये आपको आपकी दोस्त बुलाने आई थी, क्या कहा उन्होंने और किस तरह ये सारा वाक़या पेश आया? सारा वाक़या बताएं ज़रा। जी मेरी फ्रेंड आई थी, स्कूल की दोस्त थी, और वो आई है और कहती है कि मेरा मंगेतर आया तो कुछ मेरे साथ आ जाओ, चीज़ें कुछ लेनी है हमने बाज़ार से। तो मैं उसके साथ गई हूँ, तो उसकी मामी भी उसके साथ थी। मैंने ये भी पूछा है कि तुम्हारी मामी को क्या पता है, कहती हाँ पता है। मैं चली गई उसके साथ और आगे जाके जब मैंने देखा तो उसका मंगेतर नहीं था, उसका कज़न खड़ा हुआ था, अली नाम का लड़का है वो। तो इतने में मैंने उसको कहा है कि मैंने कहा ये वो लड़का नहीं है, तो उसकी मामी ने मेरे मुँह पर रुमाल रखा है जिसकी वजह से मैं बेहोश हुई हूँ। और उसके बाद मैं नामालूम जगह पर गई हूँ, और वहाँ पे जब मैं गई हूँ तो जब मुझे होश आई है, ये नहीं पता कब आई है कैसे आई, और जब मुझे होश आई है तो 3 लड़के थे
اور اس کی مامی بھی تھی. پھر اس کے بعد آپ کو قبرستان چھوڑ گئے تھے؟ جی بالکل. ناظرین، آپ کے سامنے سارا واقعہ ہے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا. ایک ماں بھی آپ کے سامنے ہے، یہ میری بھی ماں ہے، آپ کی بھی ماں ہے، اور بہن بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں. سارا واقعہ بھی بتایا کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسے درندے موجود ہیں. کسی پر یقین تو اب کرنا ہی نہیں چاہیے. اس سب کے باوجود موٹر وے کیس آپ کے سامنے ہے، یہاں پر سر عام سڑکوں پر درندے گھوم رہے ہیں. اگر یہ بھی موجود ہوں تب بھی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، لیکن اصل افسوس اس وقت ہوتا ہے جب انصاف نہیں ہوتا. جب جس نے انصاف لینا ہے اس کو در بدر ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، یا میڈیکل کروانے کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگوائے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے. تھانے میں ایسے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ شریف بندہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا. انصاف لینا تو دور کی بات ہے. اس کے بعد ایسے شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے جیسے واقعہ آپ کے ساتھ نہیں دوسرے کسی کے ساتھ پیش آیا اور آپ ملزم ہیں. آپ کو ملزم ٹریٹ کیا جاتا ہے تھانوں کے اندر. اور آپ نے یہ ایس ایچ او جو ہیں، ایس ایچ او کا نام پتہ ہے آپ کو جس نے یہ آپ کو کہا کہ اس کی ٹانگیں توڑنی چاہیے؟ عمران. یہ عمران خان ایس ایچ او ہیں، یہ ساؤتھ کینٹ کے جنوبی چھاؤنی تھانہ جو ہے اس کے. اور وہ کیا کہتے ہیں، ان کو ماں جی کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کی ٹانگیں توڑنی چاہیے کہ یہ اس وقت اپنی بیٹی کو گھر سے باہر کیوں نکلنے دیا. سی سی پی عمر شیخ کہتے ہیں کہ جی جناب ایک عورت کو آدھی رات کو باہر کیوں نکلنا چاہیے. آپ لوگوں کا کیا کام ہے؟ آپ لوگوں کا کام انصاف دلانا. آپ لوگوں کا کام یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو تانا زنی کرے. تو ان کو بھی شرم کھانی چاہیے. یہ عمران خان اگر یہ سن رہے ہیں تو ان کو بھی شرم آنی چاہیے. ایسا بیان دینے پر بھی معافی مانگنی چاہیے اور ان کو انصاف بھی دلائیں. یہ ماں اور بیٹی آج انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہیں. ملزمان گھوم پھر رہے ہیں، اپنی لائف اسی طرح گزار رہے ہیں. لیکن یہ ذلیل و خوار جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، متاثرہ خاندان ذلیل و خوار ہو گیا ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی کا ریئل امیج ہے اور اس کے لیے انصاف کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں. مزید بھی آواز اٹھائیں گے. آپ لوگ بھی ساتھ دیں اور اس چیز کو مزید وائرل کریں تاکہ یہ لڑکی جو ہے اس کو انصاف مل سکے اور وہی ملزم، وہی درندے، ایک کا نام بھی اب دیکھیں اسلامی نام ہے، ٹھیک ہے، علی، اور دوسرا اس کے ساتھ جو 2 لڑکے تھے نامعلوم، ان کو بھی اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.